नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे नेटो की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका चौकन्ना हो चुका है क्योंकि कुछ घंटों में एक बड़ी डील हो सकती है जिसके टारगेट पर अमेरिका होगा, और यह डील नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी। इसके लिए किम जोंग उन रूस के व्लादिवोस्तोक जा पहुंचे हैं। उधर पुतिन भी व्लादिवोस्तोक में मौजूद हैं। मीटिंग को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच ऐसी डील होने जा रही है जिससे अमेरिका के दबदबे को खत्म किया जा सके, यानी रूस और नॉर्थ कोरिया साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसे विश्व युद्ध की दस्तक माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पलटवार किया तो दोनों परमाणु हथियार से लैस देश अपने वर्चस्व को बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, जिसकी धमकी किम जोंग उन और पुतिन कई दफा दे चुके हैं। बस कुछ घंटे बाद दुनिया के दो ऐसे शख्स मिलने जा रहे हैं जिनके नाम से अमेरिका थर्राने लगता है। बस कुछ घंटे बाद एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी जिसमें अमेरिका के मंसूबे नाकाम करने का प्लान बनाया जाएगा। और उस हाई प्रोफाइल मीटिंग का सेंटर बना है रूस का व्लादिवोस्तोक। पूरा शहर छावनी में बदल दिया गया है। व्लादिवोस्तोक स्टेशन पर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक तक 1180 किलोमीटर का सफर तय करके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंच गए। मुलाकात में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन पेंटागन में खलबली मची हुई है। आखिर दोनों के बीच कौन सी सीक्रेट डील होने वाली है? उधर पुतिन भी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक पहुंच चुके हैं, लेकिन किम और पुतिन की मुलाकात से पहले दोनों ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तब तक अमेरिका और साउथ कोरिया की सांसें अटकी रही। व्लादिवोस्तोक की फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगी। माना जा रहा है कि इसी बीच 12 सितंबर को किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हो सकती है। लेकिन दुनिया भर की निगाहें तो ऐसे राष्ट्राध्यक्षों पर हैं जिनका एक फैसला दुनिया को तबाही के दौर में ले जा सकता है। वैसे भी पुतिन ने यूक्रेन को तहस नहस करने की कसम खाई है। ऐसे में जंग की लपटें अमेरिका तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि अमेरिका के उकसाने पर ही ज़ेलेंस्की इतना आगे बढ़ पाए। इसलिए किम पुतिन की मीटिंग पर अमेरिका नजर रख रहा है कि कहीं किम जोंग उन और पुतिन साथ मिलकर यूक्रेन से जंग में कोई विस्फोटक प्लान तो नहीं बना रहे। जो नॉर्थ कोरिया है अभी
भी सैंक्शंस के अंदर है और उन्होंने रूस पर यूक्रेन में जो युद्ध कहे और या उसे कहें मिलिट्री ऑपरेशन अगर रूस के नज़र से देखते हैं तो करते हैं, तो उसमें दोनों सैंक्शंस में वो भी लगे हुए हैं और अभी दोनों के बीच एक एक्सचेंज जो हथियारों का माना जा रहा है और विशेष करके यह सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से एक्सचेंज होगा, पैसे का एक्सचेंज नहीं वरन आधुनिक तकनीकी रूस हो सकता है नॉर्थ कोरिया को दे दे। हालांकि ये उसी वक्त तय हो गया था जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। उस दौरे पर किम जोंग उन ने शोइगु को नॉर्थ कोरिया के विनाशक हथियार दिखाए थे। यानी इतना तय माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर बड़ी डील होने वाली है। यानी नॉर्थ कोरिया यूक्रेन को तबाह करने के लिए हथियार देगा। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन रूस को कॉम्बैट ड्रोन, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल, रॉकेट, तोप, टैंक और गोला बारूद देने जा रहे हैं। जबकि इस डील के बदले में नॉर्थ कोरिया भी रूस से काफी कुछ मांग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया को खाने पीने की चीजें, इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी, स्पाई सैटेलाइट बनाने में मदद, एडवांस एटमी हथियार बनाने की तकनीक दे सकता है। आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स का जो हथियार है वो दे सकता है और कुछ म्यूनिशन, मतलब उनको जो इस्तेमाल किया जा सकता है उस तरह की चीजें नॉर्थ कोरिया देगा और बदले में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आने की उम्मीद की जा रही है। इसके पूर्व भी नॉर्थ कोरिया ने कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप को उसने हथियार दिया था। दरअसल अमेरिका ने जब से नॉर्थ कोरिया पर बैन लगाया है तभी से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर सील हो चुके हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया को रोजाना जरूरत की चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अगर पुतिन नॉर्थ कोरिया को तेल और खाने की चीजें देते हैं, साथ ही हथियार खरीदते हैं, तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी उभर सकती है। यानी इस डील से दोनों को फायदा होगा। रूस को हथियारों की सप्लाई तेजी से हो पाएगी, जबकि नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल जाएगी। रूस जैसा देश खुद ही सक्षम रहा है, लेकिन समस्याएं हैं, अभी समस्याओं से जूझ रहा है, तो वह कहीं ना कहीं से वो मदद लेगा ही। तो अभी उनकी जो प्रतिबंध के चलते उनकी जो आर्थिक मदद, उतनी आर्थिक सपोर्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट का, उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सपोर्ट की जरूरत है। तो अभी जो उद्योग उनका रक्षा उद्योग वो थोड़ा सा कई क्षेत्र में नहीं उतना अपना सफल हो पा रहा है या उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। वैसे में वह बाकी राष्ट्रों की तरफ देखता है और नॉर्थ कोरिया तो खड़ा है ही, वह देखिए चीन से मदद लेगा, बाकी राष्ट्रों से मदद लेगा, क्योंकि आज के दिन में फोकस रूस के ऊपर है। इस डील से अमेरिका की कही बात सही साबित हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका लगातार कहता रहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। खासतौर से वैगनर ग्रुप ने जंग के दौरान नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों का ही इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पहले डील को लेकर पेंटागन ने धमकी भी दी थी। दरअसल अमेरिका को खतरा इस बात का है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के अलावा चीन भी साथ आ रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के खिलाफ नाटो जैसा संगठन तैयार न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूरोप जंग में घिर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुतिन, किम और जिनपिंग के गठजोड़ को बताती हैं। रूस के जंगी जहाज प्रशांत महासागर में गश्त करते नजर आए थे। बताया जा रहा है चीन की मदद के लिए रूस ने जहाज भेजे थे। इसी बीच चीन ने यूक्रेन से जंग पर रूस के समर्थन का ऐलान कर दिया था। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री ने भी रूस की यात्रा की थी। तभी किम जोंग उन की तरफ से भी रूस को समर्थन करने की बात कही गई थी। इस बीच हथियार सप्लाई करने की बात भी आई थी और अब किम जोंग की पुतिन से मुलाकात भी होने जा रही है।
यानी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जो उसे प्रशांत महासागर से लेकर जापान सागर तक काउंटर करेगा। कुल मिलाकर अमेरिका की बादशाहत अब खतरे में पड़ सकती है और इसके लिए पुतिन ने चक्रव्यूह रच दिया है। दरअसल रूस चाहता है कि नाटो को काउंटर किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन को नाटो देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन नाटो के खिलाफ एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहे हैं जो नाटो के वर्चस्व को चुनौती दे सके। ऐसे में किम और जिनपिंग साथ आ रहे हैं। ये सब जानते हैं कि नाटो में अमेरिका की बादशाहत चलती है। और अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज करने के लिए नॉर्थ कोरिया और चीन रूस के साथ इसलिए भी आए हैं कि दोनों देश अमेरिका के सताए हुए हैं। अमेरिका रूस की चाल को समझ चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस गठबंधन से वो एक साथ टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए नाटो को ढाल बनाकर मुकाबला करने की तैयारी में है। युद्ध अभ्यास के जरिए अमेरिका ताकत दिखाना चाहता है कि वो किसी भी नए गठबंधन को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। नाटो कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें अपनी ताकत दिखाकर रूस को काउंटर करने की तैयारी है। नाटो की ड्रिल में 32 देश, 50 वॉरशिप और 41,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। साथ ही वॉर ड्रिल में 500 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। वॉर एक्सरसाइज ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक के हवाई और समुद्री इलाके में की जाएगी, जिसके लिए पोलैंड और जर्मनी में बेस बनाए जाएंगे। इस वॉर ड्रिल का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब किम और पुतिन की मीटिंग होनी है। यानी अमेरिका की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ चुकी है। हालांकि वो इस मीटिंग को लेकर पहले भी धमकी दे चुका है। अमेरिका के सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा था, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों के लेन देन की बात जोर पकड़ रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया अगर किसी तरह का समझौता करता है तो इसे उल्लंघन माना जाएगा और नॉर्थ कोरिया को और कड़े प्रतिबंध के लिए तैयार रहना होगा। किम को इस बात का अंदाजा था कि अमेरिका इसी तरह की प्रतिक्रिया आगे भी दे सकता है, लेकिन किम इस बात को जानते हैं कि रूस के साथ आने से अमेरिका सिर्फ गीदड़ भपकी ही दे सकता है। इसलिए किम ने नॉर्थ कोरिया के 75वें स्थापना दिवस पर विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर डाली और इससे कुछ दिन पहले कॉम्बैट सबमरीन लॉन्च की। इतना ही नहीं, जिस वक्त अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया साथ मिलकर पीले सागर से जापान सागर वॉर ड्रिल कर रहे थे, तब किम ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी और यह जता दिया कि अमेरिका की किसी भी धमकी का उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। सोचिए, जो किम पहले से ही इतना खतरनाक है, वो रूस का साथ मिलने पर कितना विनाशक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। तभी तो किम और पुतिन पर पलटवार करने से पहले अब अमेरिका को 100 बार सोचना होगा, नहीं तो परमाणु युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।